साथियों नमस्कार। मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार जिस तरह का नए नए समीकरण, नई नई खबरों का उद्घोष हो रहा है, उसको लेकर बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अंदर की मैं आपको बता दूं कि लगातार अखिलेश यादव एक एक सीट के समीकरण को देख रहे हैं। 2027 को लेकर निश्चित तौर पर जिस तरह का उठापटक मची है, टिकटों को लेकर किस तरह का समीकरण बना है, लगातार खबरें भी आ रही है। कुंडा विधानसभा सीट की जिस तरह से खबर लॉन्च की गई और ये लॉन्च करने वाले कौन से लोग हैं, तमाम चीज़ों पर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले खबर आपको बता दूं कि लगातार अखिलेश यादव बहुत देर तक बहुत अपने सलाहकार, अपने बड़े नेताओं के साथ, जिसमें आपको बता दूं कि बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर इंद्रजीत सरोज, त्रिभुवन दत्त, लालजी वर्मा से लेकर तमाम कद्दावर नेता आर के चौधरी, तो उन नेताओं के साथ जो अखिलेश यादव मंथन किए, बैठक किए, 2027 की रणनीति बनाए, उसमें जो खबर निकल के आ रही है कि जो 2027 का टिकट वितरण होना है, उसमें अति पिछड़े और दलित समाज के नेताओं को जबरदस्त मात्रा में, जबरदस्त संख्या में टिकट देने का अखिलेश यादव ऐलान कर चुके हैं और इंगित भी कर चुके हैं कि तैयारी बिल्कुल जमकर करिए। आपको बता दें कि 2027 में सामान्य सीटों पर भी अखिलेश यादव जो है कि निश्चित तौर पर दलित समाज और अति पिछड़े समाज के नेताओं को बिल्कुल अलर्ट कर दिए हैं कि यहाँ से टिकट आपको मिलेगा, आप जमकर तैयारी करिए। खासकर पासी जाटव समाज के नेताओं को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जो कि हौसला बुलंद करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सामान्य सीट पर आपको लड़ाया जाएगा, आप जाके अपने क्षेत्र में जमकर मेहनत करिए, समाज के बीच जाइए, पीडीए पंचांग को वहाँ पर घर घर पहुँचाइए, पीडीए समाज के जो कि हितों की बात करिए अपने समाज में जाकर। तमाम चीज़ों को अखिलेश यादव एकमुश्त करते हुए नजर आए। इसी बीच एक खबर निकल के आई कि कुंडा विधानसभा सीट से ज्योत्सना सिंह जो है, निश्चित तौर पर समाजवादी नेत्री हैं, 2016 से जुड़ी हैं और स्वाभाविक है कि वो एक एक्टिव पॉलिटिक्स कर रही हैं। और उनको लेकर जो चर्चा आई कि अखिलेश यादव ने ज्योत्सना सिंह, जो समाजवादी पार्टी की युवा नेत्री हैं, उनको टिकट देने की बात जो कि इंगित किए हैं, कहे हैं। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया और मीडिया में लगातार जो है कि खबरें जो है लॉन्च की गई है, खबरें चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया तक इस खबर को चलाए। लेकिन अंदर की बात क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अंदर की बात है कि गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कुंडा में राजा भैया के खिलाफ अगर जबरदस्त किसी लड़ाई लड़ी, हर क्षेत्र में, हर तरीके से, चाहे हर मिथक को कुंडा में निश्चित तौर पर बहुत वर्चस्ववादी जो विचारधारा है, कुंडा विधानसभा की राजा भैया की लगातार जो जीत है, लगातार जो 1 लाख 1.5 लाख से जीत मिली, उस मिथक को निश्चित तौर पर झकझोर कर तोड़ने वाला और हर मोड़ पर, हर सिद्धांतों से लड़ने वाला अगर कोई निश्चित तौर पर अपने आप को साबित किया तो गुलशन यादव ने साबित किया। गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर जमीनी नेता हैं, समाज के बीच में उनका लगातार लगाव रहा है। चाहे आप कुंडा विधानसभा क्षेत्र से पंचायत का चुनाव से लेकर विधानसभा का चुनाव से लेकर हर मिथक को कुंडा में राजा भैया का अगर किसी ने तोड़ा तो निश्चित तौर पर गुलशन यादव ने तोड़ा। और गुलशन यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव में राजा भैया की 1.5 लाख की लीड को निश्चित तौर पर खींचकर, कम करके और लगभग 30,000 28,000 पर लेकर आके छोड़ दिए हैं। तो गुलशन यादव लगातार सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और वहाँ पर जो है दलित पिछड़े बैकवर्ड समाज की जो जनसंख्या है, उसके बीच में जाकर गुलशन यादव ने एक नया आयाम, नया एक संदेश और नया एक कहीं ना कहीं एक उद्घोष किया है और उसका जो असर कहीं ना कहीं 2022 में देखने को मिला। अगर बात करते हैं कुंडा विधानसभा का जातीय समीकरण की, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा यादव समाज लगभग 50,000 से निश्चित तौर पर 80,000 के बीच में यहाँ पर यादव समाज की जनसंख्या है। दलित वोटर में खासकर मुख्यतः रूप से अगर देखा जाए तो पासी समाज की जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है, 75 से 90,000 के आसपास लगभग पासी समाज ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, 75,000 के आसपास। मुस्लिम 55,000 हैं, ब्राह्मण 40 से 50,000 हैं, ठाकुर 10 से 20,000 हैं, कुर्मी 30,000 हैं, वैश्य जो है 10 से 15,000 हैं, अन्य जो है कि 5 से 20,000 है। ये जनजाति समीकरण है और इस जाति समीकरण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो क्या अखिलेश यादव ने ज्योत्सना सिंह को टिकट
टिकट की बात की या मीडिया ने ऐसे ही अफवाह फैलाई। आपको बता दूं कि ज्योत्सना सिंह निश्चित तौर पर जिस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर मंथन चल रहा था, कुंडा विधानसभा सदर विधानसभा से ये आती हैं, प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा सीट से, और जो कुंडा सीट को लेकर जब बैठक चली थी, कुंडा के पदाधिकारी, कुंडा के कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव ने जो बैठक की थी, उस बैठक में ज्योत्सना सिंह भी उपस्थित थी। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने जो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने गुलशन यादव को टिकट देने की बात कही है। दोबारा फिर से रिपीट किया जाएगा, लेकिन गुलशन यादव जेल में हैं, इसलिए जो है कि ज्योत्सना सिंह से लगातार जो कि उस मीटिंग में बहुत सक्रिय रूप से वो एक्टिव थी, और जब बाहर निकलती हैं तो उसको लेकर मीडिया खबर चला देती है कि जो कि ज्योत्सना सिंह को टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टिकट गुलशन यादव को ही मिलेगा और गुलशन यादव ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या राजा भैया के खिलाफ जमकर हर तरीके से बूथ स्तर पर हर समीकरण से तमाम वो चीज़ें हैं, हर मिथक को गुलशन यादव ही तोड़ सकते हैं। कुंडा का जिस तरह से वर्चस्ववादी विचारधारा है, कुंडा में जिस तरह का एक जो कि सेंटिमेंट, एक नैरेटिव है, और एक अंदर खाने जो कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक अमला काम करता है, उन सभी मिथक से अगर कोई लड़ सकता है तो गुलशन यादव लड़ सकते हैं, और गुलशन यादव को ही टिकट अखिलेश यादव देंगे। गुलशन यादव की जो कि उपस्थिति नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि वो जेल में थे, इसलिए उस मीटिंग में बढ़ चढ़कर कोई हिस्सा लिया तो ज्योत्सना सिंह थी, और उसी ज्योत्सना सिंह को देखते हुए मीडिया ने अपने आप खबर लॉन्च कर दिया कि इस बार टिकट ज्योत्सना सिंह को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दूं कि गुलशन यादव ही 2027 में कुंडा में राजा भैया के खिलाफ लड़ेंगे। और आपको लगातार मैं बता रहा हूं कि इंद्रजीत सरोज का जो कुंडा विधानसभा में पासी समाज में जिस तरह का एक लगाव है, एक जुड़ाव है, एक सेंटिमेंट है, एक अपनापन है, निश्चित तौर पर 75,000 से 90,000 के बीच में दलित आबादी है, और उसमें पासी समाज 90% है कुंडा विधानसभा में। तो जो लगाव है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ स्विंग करने जा रहा है, और 2027 में कुंडा विधानसभा से निश्चित तौर पर गुलशन यादव जेल में रहकर भी जो कि जीत सकते हैं, इस तरह की भी मैं आपको बात बता दूं। और कुंडा में आपको यह भी बात बता दूं कि जिस तरह का हमने देखा, समीकरण को समझा, और उसको देखते हुए मैं बता दूं कि भले जेल में गुलशन यादव हैं, लेकिन गुलशन यादव के लोग बिल्कुल एक एक बूथ स्तर पर मजबूती से हर प्रशासनिक अमला से लेकर और वर्चस्ववादी विचारधारा से लेकर हर तरह से राजा भैया के खिलाफ लड़ने के लिए जमीन पर लोग हैं, इतने लोग एक्टिव हैं, इसको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि लगातार कुंडा विधानसभा में वर्चस्ववादी विचारधारा की मिथक को अगर कोई तोड़ेगा तो गुलशन यादव, और अखिलेश यादव गुलशन यादव को ही टिकट देंगे, और गुलशन यादव को ही टिकट देने की बात मीटिंग में किए थे। लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर गोदी मीडिया ने अलग नैरेटिव बनाने के लिए, अलग सेंटिमेंट बनाने को लेकर जो कि चर्चा अलग फैला दी कि ज्योत्सना सिंह को टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, फर्जी खबर है। गुलशन यादव ही 2027 में राजा भैया के खिलाफ लड़ेंगे। ये सटीक जानकारी, अंदर की जानकारी दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।